यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, तो यकीन मानो वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। वो आएगा वापस आपके पास, जो अच्छा काम किए हो। मैं अपना अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ गुज़रा है। मैं नहीं मानता था कर्म सिद्धांत, है ना? कर्म, कर्म का सिद्धांत यहाँ हम लोग जानेंगे कि कर्मा क्या है। तो कर्मा से आप लोगों को मैं बता दूँ, ये भगवद गीता में उल्लेखित है। श्लोक 13 और 4 में ये उल्लेखित है, कर्मा जो वर्ण सिस्टम पर बेस्ड था। ये जो कर्मा होता है 4 चीज़ में बेस्ड था। एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र। तो कर्मा सिस्टम जो एंशिएंट टाइम में जो हम करते थे काम, उसके अनुसार हमको बाँटा जाता था। ये उल्लेख इसका मतलब वास्तविक अर्थ होता है। लेकिन आज प्रेज़ेंट वर्ल्ड में शूद्र मतलब छोटा जात, ब्राह्मण मतलब ऊपर जात, ये डिवाइड कर दिए लोग। पहले का मतलब को अभी चेंज कर दिए। जैसे पहले का घर था रहने के लिए, आजकल दिखाने के लिए घर आ गया। एकदम सजावट, घर तो वही है, लेकिन घर एक झोपड़ी है और वही झोपड़ी पहले था, आज उसको दिखाने के लिए महल बना दिए, फ्रेमिंग कर दी। तो उसी को हो गया कर्मा। पहले कर्म पर बेस्ड था, जो हम काम करते थे। कोई पूजा पाठ करता था, उसको ब्राह्मण बोलते थे। जो रक्षा करता था, आर्मी हो गया, आर्मी जो आज है, वैसे काम करता था रक्षा बेस्ड, तो क्षत्रिय हो गया। शूद्र जो सेवा करता था, शूद्र हो गया। वैश्य जो अन्न करता था, बिज़नेस करता था, उसको वैश्य हो गया। तो इसी को आज हम लोग अपर कास्ट, लोअर कास्ट में विभाजित कर दिए। ये वास्तविक मतलब था, ठीक? तो ये कर्म योगा क्या है? कर्म मतलब एक्शन, एक्शन मतलब कोई कार्य। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कार्य हो गई, एक्शन होगा। और योग्य मतलब होता है यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड द इंडिविजुअल्स। मतलब मैं खुद का चेतन और उस पर आत्मा का चेतन का मिलन को ही योग्य कहते हैं। समझ? तो क्या कर्म सिद्धांत का अर्थ बता दिया आपको, सीधा संधि विच्छेद करके आपको बता दिया। कर्म सिद्धांत मतलब जो हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमको फल मिलेगा। तो कर्म मतलब बुरा भी अच्छा भी। मैं बुरा काम कर दिया, ये मेरा कर्म बन गया। मैं अच्छा काम किया, ये भी मेरा कर्म बन गया। ठीक? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कर्म है। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आप नहीं जानते हो? क्या मैं पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा चीज आप सीखो इस दुनिया से, मैं ये चीज सिखा रहा हूँ। तो दो मतलब हो गया। एक तो मैं जानता हूँ अपना विचार का उद्देश्य, मैं क्या सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक परात्मा जानता है। ठीक? तो कर्म हो गया। तो दो प्रकार का होता है। एक निष्कर्म हो गया, जो मैं सेवा दे रहा हूँ लोगों को बिना स्वार्थ का, मैं अपना इच्छा से अपने मन से दे रहा हूँ। लेकिन लोग आजकल 1% को छोड़कर एक्सेप्शन है, लोग केवल स्वार्थ के लिए मदद करते हैं। मैं आपको मदद कर रहा हूँ, तो कल मेरा मदद करना। तो इसी को बोलते हैं स्वार्थ। तो हम स्वार्थ से करते हैं। तो ये क्या हो गया? हम कर रहे हैं, लेकिन हम आकाम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और है, पाने का। गिव एंड टेक थियरी। ठीक? तो उसी को बोलते हैं, जो बुरा काम हो गया वो आकाम हो गया। और निष्काम मतलब विदाउट एनी बेनिफिट्स, बिना स्वार्थ का मदद करना, निष्काम हो गया। तो इसका परिणाम क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? आप देखते होंगे छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, तो बोलोगे छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया, वो तो कभी बुरा काम की नहीं होगी। छोटी बच्ची क्या जानेगी, 5 साल, आप देखते होंगे न्यूज में। तो उसके साथ रेप हो गया, तो उस क्या गलती था, उसके साथ रेप हो गया। तो इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे मन में उठता था सवाल, क्यों रेप हो गया उसके साथ, किस लिए? वो तो छोटी बच्ची, किसका बिगाड़ा, लेकिन रेप हो गया। ये तो कर्म सिद्धांत का उल्लंघन हो गया, क्योंकि कर्म तो अच्छा कर्म के अनुसार फल मिलता है। लेकिन बच्ची तो अच्छा कर्म करी होगी, बचपन में बुरा काम तो करेगी नहीं, किसी को पीटेगी तो नहीं, किसी के साथ रेप तो करेगी नहीं, तो उसके साथ बुरा क्यों हो गया? तो उसको हम जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले अच्छा कर्म देखो। दो बच्चा था, दो बच्चा को मम्मी पापा बोले, दोनों बच्चे, एक राहुल और एक आ, निक्की था। तो दोनों लड़का को बोले, जाओ बेटा, दो पौधा दिया, और जाओ बेटा तुम इसको लेके आना, लगाना। ठीक? तो एक बच्चा, पौधा आम का पौधा था, दोनों आम का। एक बच्चा गया निस्वार्थ भाव से और जाके वो लगा दिया। ठीक? और एक बच्चा जो है खेलने चला गया, लगा देना भैया, मैं देख लूंगा आके। ठीक? तो वो जो निक्की था जाके लगाया आम को अच्छा से, उसका भी लगा दिया, और एक खेलने चला गया। और वो जो निक्की था रोज उसको पानी देता था, रोज उसको निस्वार्थ भाव से पालन करता था, उसका पापा जो कहा था। और लगभग 15 साल बाद वही आम का पेड़ बहुत बड़ा हुआ और उसको फल देने लगा। और उसको जो राहुल था, उसका पेड़ मर गया, क्योंकि वो देखा नहीं था। लगा दिया था निक्की, लेकिन वो देखा नहीं था। तो देखो कर्म सिद्धांत कैसे काम किया। वो इंसान भरपूर तरीके से वो देखा, अच्छी तरीके से देखभाल किया, और वो इंसान कभी उसको देखभाल नहीं किया, उसको नहीं मिला। तो इसी को बोलते हैं, तो इसी से कर्म सिद्धांत कहा था। एक ना एक दिन वो आपको मिलेगा वापस। यदि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो यकीन मानो वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। वो आएगा वापस आपके पास, जो अच्छा काम किए हो।
मैं अपना अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ गुज़रा है। मैं नहीं मानता था कर्म सिद्धांत, लेकिन आज मानता हूँ क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ। मैं किस प्रकार निस्वार्थ भाव से लोगों को मदद किया और उसका वापस मुझे आके मिला है। इसीलिए मैं आपके सामने हूँ, वरना आज नहीं रहता आपके सामने। तो निस्वार्थ भाव से करना ही अच्छा फल का। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए, उद्देश्य आपका निस्वार्थ होना चाहिए। सिर्फ़ पेड़ लगा रहा हूँ मुझे फल देगा, ये नहीं, ये सबको देगा, निस्वार्थ भाव से, तब उसको फल मिलेगा। और ये 48 और 47 गीता के श्लोक में भी उल्लेख है। तो इसी को बोलते हैं। और रही बात बच्चे का साथ रेप होना, देखो सिंपल सी बात बोलूँ, इतना बड़ा कॉस्मोस है, इतना बड़ा इन्फिनाइट कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, हम थोड़ा-सा चीज़ हम जान नहीं पाते, तो हम उस परात्मा की योजना को कैसे समझ पाएँगे? इतना छोटा-सा बुद्धि से, तुम परात्मा की योजना को समझने चले हो, अपने तर्क के द्वारा, तुम कभी नहीं समझ सकते। उस परात्मा का विशाल शक्ति अपार है, उसको हम कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। तो तुम ये मत निष्कर्ष लेके चलो कि कर्म तो वो बुरा कर रहा है, तो उसके साथ क्यों अच्छा हो गया? ये कदापि नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। कर्म सिद्धांत कहीं न कहीं रूप से काम करता है। इसको आप मानो या मत मानो, लेकिन वास्तव में ये सही है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी सब बोल के गए हैं और वास्तविक बात है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं साबित नहीं कर सकता। और वो वापस आके अब 10 गुना किसी को दुःख दे रहे हो, आपको 100 गुना वापस आके वो दुःख आपके पास आएगी। चाहे वो ओशो हो, चाहे वो महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, जितना भी लोग आए वो बता के गए। तो हमारा इतना बुद्धि नहीं है कि उस परात्मा की योजना को, उस परात्मा की जो कार्य क्षमता है उसको हम परख पाएँ। और मेरे को उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कर्म योगा।